वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु साहब कृपा करें हमें अपने नाम से जोड़ें, अपने प्रेम में रंगकर हमारे जीवन को भी संपूर्ण कर दें। आइए संगत जी, आज के दिन इस दिवस के बारे में संक्षेप में कुछ बातें जानते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि गुरु नानक पातशाह जी ने खुद बहुत सी वाणी लिखी और बहुत से भक्तों की वाणी को भी एकत्रित किया और उसे दूसरे गुरु साहब को सौंप दिया। दूसरे गुरु साहब ने भी खुद वाणी को लिखा और पूरी वाणी को पहले गुरु की और अपनी वाणी को तीसरे गुरु साहब को सौंपा। ऐसे करते हुए तीसरे गुरु से ये पूरी वाणी चौथे गुरु के पास की, चौथे से फिर पांचवें और पांचवें गुरु साहब तक बहुत सी वाणी एकत्रित हो गई। उस वाणी को पांचवें गुरु साहब ने एक ग्रंथ का रूप दिया जिसे आदि ग्रंथ साहब कहा जाने लगा। इसी ग्रंथ को आगे जाकर लगभग 102 साल बाद 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस ग्रंथ में 9वें गुरु साहब की वाणी को शामिल किया और आदि ग्रंथ साहब को पूरा कर दिया, संपूर्ण कर दिया। तो उस दिन को, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने इस कार्य को संपूर्ण किया, उसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपूर्णता दिवस कहते हैं, जिसे आज हम मना रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णता का कार्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तख्त श्री दमदमा साहब में किया। यह वह वक्त था जब गुरु साहब अपना पूरा परिवार वार चुके थे, जब चारों साहबजादे हजारों सिख और मां शहीदी दे चुके थे। इसके बाद भी गुरु साहब बहुत सी जंगें लड़ते हुए इस स्थान पर पहुंचे, जहां पर आकर गुरु साहब ने कुछ पल आराम किया, जिसे तख्त श्री दमदमा साहब कहते हैं। इस स्थान पर गुरु साहब 9 महीने और 9 दिन रहे और यहीं पर रहकर गुरु ग्रंथ साहब को लिखने का कार्य संपूर्ण किया था। जैसे पांचवें गुरु साहब ने आदि ग्रंथ साहब के संचालन के समय खुद वाणी को उच्चारा और भाई गुरदास जी इस पूरी वाणी को लिखते थे, इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी भी वाणी को उच्चारते और भाई मनी सिंह जी इसे लिखते थे। इस कार्य में बाबा दीप सिंह जी का भी अहम योगदान रहा। यह कार्य अगस्त 1706 में संपूर्ण हुआ था। जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्णता हुई, उस दिन के बाद कोई भी शब्द वाणी इसमें शामिल नहीं की गई और ना आज तक कोई शामिल कर पाया। इसीलिए इस दिन को संपूर्णता दिवस कहा जाता है, क्योंकि अब ग्रंथ पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें वह सब है जिसकी आज हर एक इंसान को जरूरत है। इसमें हर तरह के सवाल का जवाब है। इसमें पूरे गुरु की क्षमता है। इसमें हर एक खजाना है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में इस आदि ग्रंथ साहब को गुरु का दर्जा दिया और आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब का नाम दिया, जिसे आज हम सब नमस्कार करते हैं। संगत जी, अब कुछ शंके दूर करते हैं। जैसे कुछ संगत पूछती है कि संपादना दिवस क्या होता है, या संपादना और संपूर्णता दिवस में क्या अंतर होता है। तो आइए जानते हैं। संपादना दिवस का भाव है जिस दिन पहली बार पंचम पातशाह जी ने सारी वाणी को एक जगह एकत्रित करके आदि ग्रंथ साहब को तैयार किया, उसे श्री गुरु ग्रंथ साहब का संपादना दिवस कहते हैं। पहला प्रकाश दिवस, जिस दिन तैयार किया आदि ग्रंथ साहब प्रकाश किया गया, जब पहली बार हुक्मनामा लिया गया, उसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश दिवस कहते हैं। उसके बाद है संपूर्णता दिवस, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ साहब में 9वें गुरु साहब की वाणी को दर्ज करके इसे संपूर्ण किया, उस दिन को श्री गुरु ग्रंथ साहब का संपूर्णता दिवस कहते हैं। और गुरुगति दिवस, जिस दिन संपूर्ण किए हुए ग्रंथ साहब को गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु साहब का दर्जा दिया, गुरु की पदवी दी, उस दिन को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरुगति दिवस कहते हैं। तो ये 4 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दिवस सारे सिख और गुरबानी को प्रेम करने वाली संगत हर साल मिलजुल कर मनाती है और गुरु साहब को याद करते हैं, जिसमें से आज है संपूर्णता दिवस। और मैं इस दिन की आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की